जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों मैं कल आपको मेरे दूसरे चैनल में शाम के एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से चाइना द्वारा ताइवान के क्षेत्र के अंदर अपने करीबन 18 फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को भेजा गया था और इसे काउंटर करने के लिए ताइवान द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को भी स्क्रैम्बल किया गया था और ताइवान के साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी चाइना के इन हरकतों को लेकर कड़ा प्रतिक्रिया दिया गया था। पर दोस्तों अब चाइना द्वारा भी इन हरकतों के बाद बयान जारी किया गया, जहाँ पे चाइना का बयान सुन के आप लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होगा। दोस्तों चाइना का कहना है कि ये किसी तरीके का वार्निंग नहीं था, बल्कि ये एक ड्रिल का हिस्सा था और ये ड्रिल का मकसद है ताइवान के ऊपर कब्जा करना। दोस्तों कल के दिन मतलब 18 सितंबर के दिन जब अमेरिका के एक डिप्लोमेट के ताइवान का विजिट था, उस दरमियान चाइना द्वारा इस तरीके का हरकत किया गया जो एक लड़ाई का रूप ले सकता था। चाइना की तरफ से करीबन 18 फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को ताइवान के स्ट्रेट के ऊपर से ऐसे गुजारा गया जैसे कि ये स्क्वाड्रन ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा था। दोस्तों ताइवान स्टेट के ऊपर से जिस एरिया से इन एयरक्राफ्टों को गुजारा गया वो ताइवान का ही हिस्सा है और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर आता है। ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ट्विटर हैंडल द्वारा भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा गया है कि चाइना ने जो 18 प्लेन भेजे थे उसमें 2 S-6 बॉम्बर के अलावा 8 J-16 फाइटर, 4 J-10 और 4 J-11 फाइटर भी शामिल था। दोस्तों महामारी फैलने के बाद से ही चाइना और ताइवान के बीच के टेंशन काफी गुना बढ़ चुका है, क्योंकि महामारी के समय ताइवान द्वारा जिस तरीके से इस महामारी से निपटा गया और जिस तरीके से पूरा दुनिया का मदद किया गया और पूरा दुनिया को इस महामारी के बारे में जानकारी दिया गया, उससे सारे के सारे दुनिया के देश अब ताइवान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने के तरफ आगे बढ़ रहा है, जो चाइना के आंखों में बिल्कुल खटक नहीं रहा है और चाइना कतई नहीं चाहता है कि ताइवान को इंटरनेशनली दर्जा मिले। चाइना द्वारा ताइवान को अपना हिस्सा बताया जाता है और ताइवान के ऊपर कब्जा करने का मंसूबे को लेके चाइना कभी भी पीछे नहीं हटा है। चाइना तो ताइवान बनने के अगले दिन से ही बताता रहा है कि जरूरत पड़ने पे ताइवान को हथियाने के लिए चाइना अपने मिलिट्री का इस्तेमाल भी कर सकता है। हाल ही के दिनों में चाइना द्वारा कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी किया गया जो डायरेक्टली ये दर्शाता है कि किस तरीके से चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए अपने मिलिट्री फोर्सेस को आगे बढ़ाएगा। चाइना इसी तरीके का हरकत बीते कुछ महीनों से कर रहा है, जहाँ पे चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट करता रहा है, पर हर बार 1 या 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ही रहता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से एक साथ 18 फाइटर एयरक्राफ्टों को भेजा गया, वो एक तरीके से यही दर्शा रहा है कि चाइना कोई बड़े मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा है। इवन जब ये एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर नजर आने लगा, तब बहुत लोगों को ये भी लगने लगा कि शायद चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया है। पर दोस्तों हर बार ताइवान की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खदेड़ देने के बाद चाइना की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आता था, लेकिन इस बार जिस तरीके का प्रतिक्रिया दिया गया वो एक तरीके से साफ साफ पूरा दुनिया को चैलेंज करते हुए चाइना ने ये बताया कि हम तो ताइवान के ऊपर कब्जा करेंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। इवन बेजिंग के तरफ से अमेरिकी डिप्लोमेट के ताइवान के विजिट को लेकर भी कड़ा प्रतिक्रिया दिया गया, जहां पे बेजिंग का कहना है कि हम ताइवान स्ट्रेट के नजदीक एक बहुत बड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये साफ साफ एक ऐसा एक्सरसाइज है जो चाइना के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आयोजन किया गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन द्वारा भी यूएस डिप्लोमेट के ताइवान विजिट को लेके प्रतिक्रिया दिया गया और दोस्तों इस तरीके का प्रतिक्रिया आने के बाद चाइना का तिलमिलाहट भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों अमेरिका ऑलरेडी ताइवान को लेके एक ऐसे नीति के तहत आगे बढ़ रहा है जिसमें यह साफ दर्शाता है कि कोई देश अगर अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन चाहता है तो उसे ताइवान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो दोस्तों टोटली चाइना के ऑपोजिट में है। मतलब चाइना जहां पे चाहता है कि कोई देश अगर चाइना के साथ अच्छा रिलेशन चाहता है तो वो ताइवान को रिकॉग्नाइज ना करे और ताइवान को अपना हिस्सा माने, लेकिन अमेरिका का जो उल्टा नीति है उससे अब अमेरिका और ताइवान एक पक्ष में और चाइना पूरा अलग पक्ष में है और पूरा दुनिया का झुकाव अब अमेरिका के तरफ ही है। और इससे अब साफ ये भी अंदाजा लग चुका है कि चाइना का जो दादागिरी था वो आने वाले समय में नहीं चलेगा। दुनिया अब ताइवान को जिस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है वो चाइना का खुद का कहावे को भी ठुकरा रहा है और चाइना जहां पे पहले बताता था कि जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करेगा उसके साथ चाइना का कोई रिलेशन नहीं रहेगा और चाइना अगर इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं बचेगा जो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखे। दोस्तों एक तरीके से अमेरिका का मूव चाइना को पूरी आइसोलेट करके रखा है और इससे भी चाइना काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। पर अमेरिका खाली डिप्लोमेटिकली ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ताइवान के मिलिट्री सुरक्षा के लिए भी अमेरिका अपना जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहा है। ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए और चाइना के विस्तारवादी नीति को चैलेंज करने के लिए अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के नजदीक डिप्लॉय कर दिया गया है, जबकि अमेरिका के B-2 और B-1 जैसे बॉम्बर भी इस एरिया में आए दिन गश्त लगा रहा है। तो कुल मिला के चाइना का तिलमिलाहट के वजह से ही चाइना द्वारा अपने फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्टों को ताइवान
के एयर स्पेस में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का चाइना का बयान आ रहा है, इससे आने वाले समय में भी ऐसे ही हरकत करने का अंदाजा भी लग रहा है। पर दोस्तों, अगर इस तरीके का हरकत चाइना की तरफ से बंद नहीं किया जाता है तो माना यह भी जा रहा है कि ये हरकत कोई एक्सीडेंट का रूप भी ले सकता है और कोई बड़ा झड़प इसका अंजाम स्वरूप आगे भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।